मजदूरों को बीच में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश के ऊपर 3 महीने की केवल तनख्वाह दी गई है। बाकी पिछले 26 साल के अंदर मजदूरों को कुछ भी नहीं मिला। राज्य सरकार का नैतिक दायित्व बनता है कि ये जो हजारों करोड़ की जो संपत्ति है, इस संपत्ति को एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा खुर्द बुर्द करने की साजिश की गई है। उस साजिश के ऊपर से पर्दा उठना चाहिए। यदि राज्य सरकार ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की तो हम 9 मार्च को राजस्थान विधानसभा पे प्रदर्शन करेंगे। एक दुनिया के इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण कंपनी थी जो अच्छे मुनाफे में चल रही थी, लेकिन केवल मात्र इसकी ज़मीन को खुर्द बुर्द करने का षड्यंत्र करके और इस कंपनी के मजदूरों को सड़क के ऊपर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया। हम सब लोग जयपुर मेटल्स के 1558 मजदूरों एवं जयपुर मेटल्स के मजदूरों की जो सहकारी समिति है उसके प्रतिनिधि हैं। जयपुर मेटल्स वर्ष 2000 से राज्य सरकार के मैनेजमेंट के द्वारा गैर कानूनी ले ऑफ करके बंद की गई है। मजदूरों को बीच में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश के ऊपर 3 महीने की केवल तनख्वाह दी गई है। बाकी पिछले 26 साल के अंदर मजदूरों को कुछ भी नहीं मिला। हमारा कहना ये है कि 1977 के बाद में इस कंपनी के ऊपर राज्य सरकार का अधिग्रहण रहा है, राज्य सरकार का ही मैनेजमेंट रहा है। राज्य सरकार का नैतिक दायित्व बनता है कि ये जो हजारों करोड़ की जो संपत्ति है, इस संपत्ति को एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा खुर्द बुर्द करने की साजिश की गई है। उस साजिश के ऊपर से पर्दा उठना चाहिए और राज्य सरकार को इसके जो मजदूर और कर्मचारी हैं उनकी जो कानूनी देयताएं हैं, जो करीब लगभग क्लेम कितना था, 500 करोड़ के लगभग है, उसका भुगतान राज्य सरकार को करना चाहिए। आज आप लोगों को हमने हमारे दुख दर्द को बताने के लिए आमंत्रित किया है। यदि राज्य सरकार ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की तो हम 9 मार्च को राजस्थान विधानसभा पे प्रदर्शन करेंगे और माननीय राज्यपाल महोदय के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। उस ज्ञापन के माध्यम से हम इस सारे प्रकरण की जो एक षड्यंत्र रचा गया है उसकी जांच करवा के दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की, जिसके संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी समय समय पर निर्दिष्ट किया गया है। और एक ऐसा षड्यंत्र जो ये कंपनी जिसके अंदर मजदूरों के 59% शेयर थे, क्योंकि मजदूरों की इस कंपनी में भागीदारी थी, मुनाफे के अंदर भागीदारी के कारण से एक दुनिया के इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण कंपनी थी जो अच्छे मुनाफे में चल रही थी, लेकिन केवल मात्र इसकी ज़मीन को खुर्द बुर्द करने का षड्यंत्र करके और इस कंपनी के मजदूरों को सड़क के ऊपर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो राज्य सरकार से हम चाहते हैं कि राज्य सरकार न्यायालय में जाए और इस जो NCLT का फैसला हुआ है उसके विरुद्ध अपील करे और राज्य सरकार इस कंपनी को दोबारा से, जैसा कि पिछली अशोक गहलोत सरकार ने किया था, अधिग्रहित करके खुले के अंदर बेचें। हजारों करोड़ की ये कंपनी है और मज़दूरों की जो बकाया है लगभग 400-500 करोड़ के, उसका मज़दूरों को भुगतान करें। और इंसॉल्वेंसी एक्ट जिसके अंतर्गत ये NCLT में गई है उसके अंदर संशोधन की भी हम मांग करेंगे और सांसदों को, लोकसभा सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को, विधायकों को, सबको आने वाले समय के अंदर राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। इसीलिए हमने आज अब सब लोगों को बुला के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आमंत्रित की है।